एक छोटे से गांव चमरिया की यह कहानी है, जहां आज भी बिजली आना किसी उत्सव से कम नहीं होता। गांव वाले बिजली के चले जाने को एक आम बात समझते थे, पर एक छोटा बच्चा गुड्डू इसे कुछ और ही समझता था। गुड्डू 7 साल का था, नटखट, जिज्ञासु और बेहद चतुर। लेकिन एक चीज उसे बहुत डराती थी, बिजली का जाना। जैसे ही बिजली जाती, एक अजीब सी भ्रू की आवाज उसके घर के पीछे वाली पुरानी कोठरी से आती। वह डरकर मां के आंचल में छिप जाता। मां, फिर से वही आवाज। बेटा, पुरानी कोठरी है, हवा चलती है तो लकड़ी की दरवाजा बोलता है। मां समझाती, पर गुड्डू को भरोसा न था। उसे लगता था कोई है, जरूर कोई है जो अंधेरे में आता है। एक रात जब बिजली गई, गुड्डू ने हिम्मत की। मां सो चुकी थी, पिता खेत पर थे। टॉर्च लेकर वह चुपचाप घर से निकला, उस पुरानी कोठरी के पास गया और दरवाजा धीरे से खोला। दरवाजा चरमराया और अचानक वह आवाज फिर आई, भ्रू भ्रू, टक टक। गुड्डू की सांसें थम गईं, लेकिन तभी एक चमकती सी नीली रोशनी दिखी और सामने एक छाया खड़ी थी। कौन? गुड्डू कांपते हुए बोला। वह आकृति बोली, डर मत, मैं बिजली वाला भूत हूं। गुड्डू की आंखें फटी रह गईं, पर वह भागा नहीं। उसने गौर से देखा, वह कोई बच्चा था, पर उसका शरीर नीली रोशनी से चमक रहा था। उसके बाल उड़ रहे थे, जैसे कोई करंट चल रहा हो। तुम भूत हो? हाँ, पर वैसा नहीं जैसा तुम सोचते हो। मैं एक तकनीकी आत्मा हूं, एक इलेक्ट्रो स्पिरिट। फिर उस भूत ने अपनी कहानी सुनाई। बहुत साल पहले यहां एक बिजली घर बनाया गया था। मैं वहां काम करता था, एक इंजीनियर। पर एक हादसे में मेरी मौत हो गई। मेरी आत्मा यहीं रह गई, बिजली से जुड़ी हुई। जब भी बिजली जाती है, मेरी शक्ति जागती है और मैं बाहर आता हूं, किसी को बताने, किसी से बात करने। गुड्डू ने पहली बार किसी भूत को दुखी देखा। उसकी आंखें झलक रही थीं। गुड्डू को अब डर नहीं लग रहा था। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, तो तुम बिजली वापस ला सकते हो? भूत बोला, हाँ, पर कोई मुझसे बात नहीं करता। डर कर सब भाग जाते हैं। गुड्डू ने कहा, मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा। भूत ने हैरानी से उसकी ओर देखा। सच? उस रात दोनों देर तक बातें करते रहे। बिजली कैसे बनती है, क्यों जाती है, और किस तरह से गांव को रोशन रखा जा सकता है। अब जब भी बिजली जाती, गुड्डू कोठरी में जाता और अपने दोस्त से बातें करता। कुछ ही दिनों में वह बिजली के तार, ट्रांसफार्मर और फ्यूज के बारे में जानने लगा। एक दिन गांव में बड़ा त्योहार था और ऐन वक्त पर बिजली चली गई। सब परेशान हो गए। गुड्डू भागा भागा कोठरी में गया। भाई मदद करो, आज गांव को रोशनी चाहिए। भूत ने मुस्कुराते हुए कहा, तू कहे तो बिजली आसमान से उतार दूं। कुछ ही पलों में गांव का ट्रांसफार्मर चमक उठा और पूरी बस्ती रोशन हो गई। लोग हैरान थे, किसने किया यह चमत्कार? गुड्डू बस मुस्कुरा रहा था। धीरे धीरे गुड्डू ने गांव के बच्चों को बिजली के बारे में सिखाना शुरू किया। वह भूत भाई से सीखी बातें सबको बताता, बिना राज खोले। पर एक दिन गांव के कुछ बड़े लोग कोठरी तक पहुंच गए। उन्होंने भूत को देख लिया और अफवाह फैल गई, कोठरी में भूत है, उसे भगा दो। गुड्डू ने सबके सामने खड़े होकर कहा, वो भूत नहीं, गांव का रखवाला है, जिसने हर बार हमारी मदद की है। वो चाहता है कि हम समझें बिजली का मूल्य, उसका ज्ञान। गांव वालों ने पहले तो यकीन नहीं किया, लेकिन फिर उन्होंने देखा, जब भूत हाथ फैलाता, तार जुड़ जाते। जब वो मुस्कुराता, बल्ब जल उठते। गांव अब बिजली के मामले में आत्मनिर्भर हो गया था। भूत भाई ने गुड्डू को एक छोटा सा डिवाइस दिया। जब भी जरूरत हो, मुझे बुला लेना। अब मैं सोने जा रहा हूं, कई सालों की नींद के लिए। गुड्डू की आंखें भर आईं। तुम जाओगे? भूत ने कहा, मुझे खुशी है, अब अंधेरे से कोई नहीं डरता। तुम जैसे दोस्त ने मुझे शांति दी। और फिर एक चमक के साथ भूत हवा में गायब हो गया। गुड्डू ने उस डिवाइस को सीने से लगा लिया और तय किया, वह बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा और सबको रोशनी देगा। गुड्डू अब बड़ा हो चुका है। वह गांव में एक सोलर प्लांट चला रहा है। बच्चे उसे बिजली वाला भैया कहते हैं। पर रात के अंधेरे में जब कभी एक कोना चमकता है, गुड्डू मुस्कुराता है। शायद भूत भाई अभी भी यहीं हैं।